इस समय लेह और लद्दाख जल रहा है, आगजनी हो रही है, हिंसा हो रही है, तोड़फोड़ हो रही है, पत्थरबाजी हो रही है, कुछ लोगों की जान भी गई है, बहुत सारे लोग घायल भी हैं। बीजेपी का जो ऑफिस था उसको फूंक दिया गया। ये सब कुछ हो रहा है, जांच होगी, उसके बाद पता चलेगा इसके पीछे कौन लोग हैं, कौन सी शक्तियां हैं। लेकिन एक बात मैं जानता हूं, जब तक कांग्रेस के 100% कानून खत्म नहीं होंगे, भारत सुरक्षित नहीं हो सकता। भारत को बर्बाद करने के लिए कांग्रेस ने 2010 में कानून बनाया था, इसका नाम है FCRA। इस FCRA के जरिए अलगाववादियों को फंडिंग होती है, आतंकवादियों को फंडिंग होती है, माओवादियों को फंडिंग होती है, नक्सलियों को फंडिंग होती है, जिहादियों को फंडिंग होती है, मिशनरियों को फंडिंग होती है। इस FCRA के जरिए भारत में उन सभी NGOs को फंडिंग होती है जो देश विरोधी काम करते हैं। इसी FCRA के जरिए चीन से भी फंडिंग आ रही है, वो NGO चीन के लिए काम कर रहे हैं। इसी FCRA के जरिए बहुत सारे NGOs को अमेरिका से फंडिंग आ रही है, वो अमेरिका के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। जो भी भारत के देश हैं, उनकी जो फंडिंग आ रही है, स्वाभाविक सी बात है वो NGO उन्हीं के लिए काम करेंगे जो उनको फंडिंग दे रहा है। तो वह देश को सुरक्षित करना है, भारत को एक बचाना है, भारत में अराजकता को रोकना है, तो सबसे पहले फंडिंग रोकनी पड़ेगी जो विदेश से आ रही है, और वो फंडिंग आ रही है FCRA के जरिए। ये कांग्रेस ने 2010 में इसीलिए बनाया था क्योंकि यहाँ के NGOs को आराम से फंडिंग हो रही है। बहुत सारे नेताओं के NGO को फंडिंग हो रही है, अभिनेताओं के NGO को फंडिंग हो रही है, बहुत सारे लेखकों को FCRA के जरिए फंडिंग हो रही है, तथाकथित बुद्धिजीवियों को फंडिंग हो रही है, माओवादियों को फंडिंग हो रही है, वामपंथियों को ज़्यादा बहुत बड़ी फंडिंग हो रही है। इसी FCRA के जरिए छाऊर जलालुद्दीन को फंडिंग हो रही थी जो भारत में धर्मांतरण करा रहा है। इसी FCRA के जरिए लव जिहाद की फंडिंग होती है, NGOs को फंडिंग होती है, वो पैसा फिर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो इस FCRA के जरिए भारत में घुसपैठियों की मदद करने के लिए फंडिंग हो रही है। बहुत सारे वकील हैं, उनके NGOs बने हुए, उनको फंडिंग आ रही है, तो उनके NGO को फंडिंग आती है, फिर वो जो वकील है वो घुसपैठियों के पक्ष में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में खड़े हो जाते। देश को अगर बचाना है तो सबसे पहले विदेशी फंडिंग रोकना पड़ेगा, और विदेशी फंडिंग को खत्म करने के लिए सबसे आवश्यक यह है कि FCRA को खत्म किया जाए। दूसरा, जो विदेशी बैंकें हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, भारत में बहुत सारी विदेशी बैंकें हैं, उनके ऑफिसेज यहाँ भारत में हैं। उसमें वेस्टर्न यूनियन भी है, HSBC भी है, अमेरिकन एक्सप्रेस भी, बहुत सारी बैंकें। सारी बैंकें खराब नहीं हैं, लेकिन कुछ विदेशी बैंकें भारत में बाहर से फंडिंग करवा रही हैं। भारत के पैसे को विदेशी पैसे को भारत में अलगाववादियों को फंडिंग करा रही है। और फंडिंग कैसे करा रही है? वो जब पैसा ट्रांसफ़र करती हैं तो उसमें RTGS और NEFT यूज़ करती है। RTGS NEFT यूज़ करती हैं, हमारा RBI का सॉफ्टवेयर पकड़ ही नहीं पाता। मेरी PIL चल रही है कोर्ट में, यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड के ऊपर। तो विदेशी फंडिंग रोकने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? आपको FCRA खत्म करना पड़ेगा। दूसरा, एक यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड लागू करना पड़ेगा।